अगर बिना मेहनत के, बिना मावा, घी और गुड़ चाशनी के ना ऐसे ही टेस्टी लड्डू खाने को मिल जाए तो फिर बात क्या है। बस आपको लेना है एक गाजर, सिर्फ एक गाजर और थोड़ी सी चीजें और मिलाइए और ये लड्डू आपके बन जाएंगे। तो इनको बनाने के लिए यहाँ पर मैंने गाजर ली है, सिर्फ एक गाजर ली है और उसको छीलने के बाद में उसको ग्रेट कर लिया। अब इसे एक तरफ रख देंगे और दूसरी तरफ ना यहाँ पर मैंने सीड्स लिए हैं। ये जो लड्डू है ना वो बहुत ही हेल्दी बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने सीड्स लिए हैं। यहाँ पर मैंने पहले खरबूजे के सीड्स लिए। इन खरबूजे के सीड्स को ड्राई रोस्ट करना है, केवल हमको इसको पैन में डालना है। इस टाइम आप गैस एकदम लो फ्लेम पर रखिएगा। बस हल्का सा है, इनको हमको रोस्ट करना है और ड्राई रोस्ट करना है, जिससे इनमें मॉइस्चर जो है ना वो निकल जाए, जिससे इन लड्डुओं को हम लंबे टाइम तक रख सके। तो खरबूजे के बीज लिए, उसी के साथ में मैंने यहाँ पर मेलन सीड्स लिए, थोड़े से बादाम लिए और थोड़े से काजू भी लिए। इनको सबको ना हल्का हल्का रोस्ट किया और एक प्लेट में निकालते चले गए। अब पैन के अंदर सिर्फ आधा चम्मच मैंने घी लिया है और इस घी के अंदर जो गाजर ग्रेट करके रखी थी उस गाजर को हम हल्का हल्का रोस्ट कर लेंगे। इसको बहुत ज्यादा हमको ड्राई नहीं करना है, लेकिन इतना रोस्ट करना है कि ये थोड़ा सा मॉइस्चर इसका अंदर जो है वो खत्म हो जाए। और उसी के साथ मैंने यहाँ पर एक चम्मच चीनी डाल दी है। ये चीनी बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन हल्का सा इसको डालने से ना टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे डाल दी है। तो ये देखिए जो पानी था गाजर के अंदर वो ऑलमोस्ट सूख गया है और गाजर काफी हद तक जो है वो ड्राई हो गई है। बस हमको इसी तरह की गाजर चाहिए। तो अब इस गाजर को भी जो हमने ड्राई रोस्ट करके ड्राई फ्रूट्स और साथ में सीड्स रखे हुए थे उनके साथ में रख दूंगी। अब हमने यहाँ पर गैस बंद कर देना है। आप ध्यान रखिएगा, गैस जरूर बंद कर दीजिए। और गैस बंद करने के बाद में उसके अंदर डेसिग्रेटेड कोकोनट डाल दिया। इसका फ्लेवर इसके अंदर बहुत अच्छा लगता है। अब ये सारी चीजें मिक्स हो गई हैं, लेकिन अब मैं यहाँ पर थोड़े से सीड्स जो है ना उनको बाहर निकाल लूंगी और साथ ही थोड़ा सा डेसिग्रेटेड पाउडर जो है उसको भी मैंने बाहर निकाल लिया है। अब इसके अंदर मैं खजूर को भी मिक्स कर दूंगी। यहाँ पर जो क्वांटिटी हमको लेनी है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर हमने जो ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, यानी कि हमने काजू और बादाम जो लिए हैं वो आधा कप लिए हैं और साथ ही जो हमने सीड्स लिए थे वो भी आधा कप लिए। 1:1 के रेशियो में हमने सारी चीजें ली है। एक गाजर लिया है, उसी के साथ 1 कप खजूर लिए हैं और उसी कप के अंदर हमने आधा कप ड्राई फ्रूट्स लिए और आधा कप ही हमने सीड्स लिए हैं। अब इन सब को आपको मिक्सी में सिर्फ चर्न चर्न करना है। ये देखिए एकदम चर्न होके आ गया, न पकाना ना आपका कोई झंझट नहीं चाशनी बनाना। और ये लड्डू बन करके बहुत टेस्टी लगते हैं। इसके अंदर जो हल्का गाजर का फ्लेवर आता है वो बहुत अच्छा लगता है। और ये देखिए ये बन करके आ गए हैं। अब बस इसी तरह से आप कुछ भी चाहे तो बर्फी जमा लीजिए। आज मैं लड्डू बनाने के मूड में हूँ तो मैं लड्डू बना देती हूँ। तो छोटे छोटे मैं इसके पोर्शन लेती हूँ, क्योंकि कम छोटा पोर्शन होता है ना और कम साइज का होता है, बाइट साइज का, तो वो खाने में बड़ा इजीली आ जाता है। तो मैं वही प्रेफर करती हूँ। आप चाहे तो बड़े भी बना सकते हैं। तो बस इनको हाथ से आप जरा गोल गोल करिए और ये लड्डू बन गए हैं। अगर आप चाहें तो इसी तरह से सारे लड्डू बना लीजिए और अगर आप चाहें तो इनको कोट करके बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा जो डेसिग्रेटेड कोकोनट पाउडर है और उसके साथ में सीड्स लिए हैं, थोड़ा सा मैंने पिस्ता लिया है और साथ में मैंने यहाँ पर आलमंड फ्लेक्स भी ले लिए हैं, जो बादाम की कतरन होती है उसको भी मिला लिया है। इन सबको मिला करके एक साथ रख लिया है। अब इसके अंदर मैं लड्डू जो है ना उनको कोट कर दूंगी। अब इस टाइम लड्डू जो है ना आप थोड़ा सा हाथ से अच्छी तरह से दबा लीजिए। ये लड्डू में थोड़ा सा मॉइस्चर है क्योंकि हमने इसमें गाजर डाला है, खजूर डाला है, तो ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। अब इन लड्डुओं को आप ऐसे ही रख सकते हैं, लेकिन इनको थोड़ा सा कप के अंदर रख देते हैं ना तो ये जरा ज्यादा अच्छे लगेंगे। जब इनको आप कोट करें तो हाथ से अच्छी तरह से प्रेस जरूर कर दीजिएगा। और अगर आपको इस तरह की हेल्दी वाली अच्छी रेसिपीज अच्छी लगती है ना तो आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और अगर आपने इंस्टा और फेसबुक पे मुझे फॉलो नहीं किया है तो आप वहां पर भी जा सकते हैं। अगर अच्छा लगे तो फॉलो भी कर जाइएगा। तो ये देखिए वही लड्डू है, जरा 2 तरीके से दिख रहे हैं, खाने में तो टेस्टी है ही, आप समझ ही गए होंगे, साथ ही कितने हेल्दी है क्योंकि इसके अंदर सीड्स पड़े हुए हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं। तो विंटर में तो आप इनको खा ही सकते हैं। विंटर के अलावा आप इन्हें किसी भी सीजन में खा सकते हैं। लेकिन गाजर पड़ी हुई है और गाजर को हमने इसको रोस्ट करके डाला था, लेकिन फिर भी आप प्रेफर कीजिएगा कि इनको आप फ्रिज के अंदर रखें। फ्रिज के अंदर इनकी शेल लाइफ काफी ज्यादा लंबी हो जाती है। बाहर भी ये आपके काफी टाइम तक चल जाएंगे, पर फ्रिज के अंदर ये थोड़ा ज्यादा टाइम चल सकते हैं। अब मैं ये एक लड्डू को जरा तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए कितना मॉइस्ट है। आप अगर डाइट पे हैं या फिर आप अगर ऐसे ही खाना चाहते हैं कभी भी आप खा सकते हैं और साथ ही आप फास्टिंग में भी इन लड्डुओं को खा सकते हैं। आई होप ये रेसिपी आपको जरूर पसंद आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।